नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के रजौन में, जहाँ पर देखिए कि श्रीमद् भागवत कथा स्वामी श्री भगवतानंद जी महाराज के मुखारबिंद से हो रही है। एक सुंदर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं भगवता श्री भगवतानंद जी के साथ आप लोगों का समावेश कराऊंगा। आप उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। देखिए ये रजौन गांव में चल रही है और परसों यानी 18, 19, 20 तारीख को ना, ये 20 तारीख को समाप्त हो जाएगी। आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इसका अनुश्रवण कीजिए। मैं विमल कुमार आप लोग को अपने चैनल में जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ। समय निश्चित था, भाद्र महीना अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र। देखिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहीं 10 जब जिस तरह से जहां कहीं आवश्यकता पड़ी भगवान ने अवतार लिया और उस काम को संपन्न कर पुनः अपने वैकुंठ को पधार गए। 24 अवतार में 2 ही अवतार पूर्णावतार है, भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का। बाकी जो अवतार है वो पूर्ण अवतार नहीं है। एक को थोड़ा और कम कीजिएगा, एक को और थोड़ा। ये दोनों महापुरुषों का जो अवतार है ये पूर्णावतार है दोनों। और जितने अवतार हैं आप देखिए, एक काम को करके पुनः वैकुंठ पधार गए। 12 अवतार देखिए, पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया, भगवान अपने धाम पधार गए। नरसिंह भगवान आए, भक्त प्रहलाद की रक्षा की, पुनः अपने धाम पधार गए। वामन भगवान आए, बड़ी की सारी संपत्ति लेकर इंद्र को प्रदान किया, अपने धाम पधार गए। लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों महापुरुषों ने पूरा शरीर में रहे, इसलिए दोनों को पूर्णावतार कहते हैं। लेकिन दोनों महापुरुषों के बारे में आज जो जीवन चरित्र है वो अनुकरणीय है। बात समझ में आएगी और यूं ही बात समझ में नहीं आएगी। बहिर्दृष्टि से आप देखेंगे तो दोनों महापुरुषों का इस धराधाम पर आगमन अवतरण बहुत विषम दिखाई पड़ेगा आपको, समता दिखाई नहीं पड़ेगी। भगवान श्री राम 12 बजे दिन में आए तो ठीक विपरीत
भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात में आए। विषमता है ना। बहिर्दृष्टि से आप देखेंगे तो भगवान श्री राम राज प्रसाद में आए तो ठीक विपरीत भगवान श्री कृष्ण कारागार में आए। देखिए कैसा विषमता दिखती है। भगवान श्री राम दिन में आए तो भगवान श्री कृष्ण ठीक विपरीत रात में आए। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष में आए तो भगवान श्री कृष्ण ठीक विपरीत कृष्ण पक्ष में आए। देखिए विषमता बहिर्दृष्टि से आप देखेंगे। भगवान श्री राम नवमी तिथि को आए तो भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को आए। बहिर्दृष्टि से आप देखेंगे तो विषमता दिखाई पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इन्हीं दोनों महापुरुषों का नाम 16 अक्षर में मंत्र लिया गया है और चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों महापुरुषों का नाम जोड़कर खूब आनंद लिया। बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। जोगाय और मधाय और बड़ा पापी थे, बड़े बड़े यवनों का उद्धार किया, बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार किया। इन्हीं दोनों महापुरुषों के नाम को जोड़कर हम भी गाते हैं थोड़ा सा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कन्हैया लाल की व्याघ्र रामचंद्र भगवान की भवन भद्र हनुमान की जय जय श्री राधे श्याम। मंत्र बना दिया, खूब आनंद लिया भक्तों ने इन दोनों महापुरुषों के नाम का। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि
इंदु तमारी। और बेजोड़ बात है, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुख धर्मी इंदु तमारी। संत उदय संत उदय संतत सुखकारी। जैसे संत का अवतरण इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए होता है, संत उदय संतत सुखकारी, और विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संसार का कल्याण जैसे सूर्य और चंद्र का उदय होना। व्यवहारिक जीवन में सूर्य और चंद्र का उदय अगर नहीं हो तो दुनिया विनष्ट हो जाए। उसी तरह से इन महापुरुषों का अवतरण संसार के कल्याण के लिए होता है। संत संसार में आए प्रगट भय, नाम दृढ़ाई के जप तारा। भजन भगवान को न जानता, संत हे तू अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धौल मारा। दास पलटो कहे रहे सब डूबते, संत ने पकड़ के यहाँ पारा। नाम के प्रभाव इतना है, भगवान जब तक रहे शरीर में तो जीवों का उद्धार किया। भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा उनका नाम है। भगवान से भी बड़े नाम है। भगवान जब थे तो उद्धार किए, और नहीं है तो फिर भी उद्धार कर ही रहे हैं। शरीर में नहीं है तो नाम, संत उसी नाम का प्रचार करते हैं। नाम दृढ़ाई के जगत का बड़ा आदर है संसार में, श्री राम और श्री कृष्ण का। भगवान जब प्रकट हुए कारागार में तो चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म के साथ माता देवकी ने हाथ जोड़ लिया और स्तुति करने लग गई। कहत हुई कर जोरी स्तुति तोरी। देवकी मैया स्तुति करने लग गई। स्तुति का मतलब अर्थ प्रशंसा, जय हो प्रभु। भगवान ने कहा, हे देवकी, हे वसुदेव, आप लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की थी पूर्व काल में। आप दोनों कृष्णी और सूतपा थे, और जब वरदान देने के लिए मैं आया
तो आप दोनों ने कहा आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए, आपकी तरह। तो मैंने कहा मेरी तरह तो मैं ही हूं, तो मुझे आना पड़ेगा ना। तो वही मैं आया हूं। आप दोनों ने बड़ी बड़ी तपस्या की थी। देवकी मैया ने कहा, वसुदेव ने कहा, प्रभु आपने कहा था पुत्र के रूप में आऊंगा, लेकिन आप तो पिता के रूप में खड़े हैं, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म। कहा हे देवकी, हे वसुदेव, मैं प्रकट हुआ हूं, इसलिए कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो प्रकट हुए 4 भुजाओं से युक्त। मैं नहीं बताऊंगा तो फिर मेरे भक्त कहेंगे ना कि भगवान भी झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं समझाने के लिए 4 भुजाओं से युक्त प्रकट हुआ हूं। आप दोनों बड़े तपस्वी थे, इसलिए मैंने वरदान दिया है। और हे वसुदेव, हे देवकी, आप लोग दोनों बड़े महान हैं। भगवान को भी लाचार कर दिया इन दोनों ने पुत्र के रूप में आने, लाचार कर दिया। तपस्या में कितनी ताकत है। हमारे गुरुदेव कहते थे, सदगुरु महर्षि यही परमहंस देव जी महाराज, कि जो गुरु से युक्ति लेकर भजन भेद लेकर भजन करेगा और वो जैसा चाहेगा जीने के लिए, वैसी उसकी परिस्थिति हो जाएगी। संत की वाणी कभी झूठ नहीं होती है। वो जैसा चाहेंगे जीने के लिए। आप चाहते हैं ना कि बाल बच्चों के साथ हम बड़े आराम से नमक रोटी खाएं, लेकिन अपने घर में रहें, ऐसा चाहते हैं? कई सब चाहते हैं। वो तो लाचारी में विदेश जाते हैं लोग, मैंने, है ना। तो मैं पहले घर को बुझाऊंगा। हमारे बिहार झारखंड में लोग दुखी हैं, यहाँ के भक्तों का पहले मैं उद्धार करूंगा, तब देखूंगा बाद में। और प्लेन नहीं दी हमारे गुरुदेव ने, जाओ। हमारे गुरुदेव ने कभी नहीं लिखाया अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं ही या मैं ही दास, इससे अधिक नहीं। और आज तो मत पूछिए, पद का भरमार है, वो नाम है कि एड्रेस है, पूरा पता नहीं। ऐसा है ही बन गई सा देव की सर्व जगन निवास, निवास भूतांतरम नवेजे। लेकिन माता देवकी का भगवान को अपने उदर में धारण किया, लेकिन माता देवकी का बहुत नाम नहीं हो पाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्यों जानते हैं? जैसे घड़े में घड़ा है और घड़े के अंदर आप दीपक जला दीजिए, कितनी रोशनी होगी? वो तो घड़े के अंदर रोशनी रह जाएगी, है ना। उसी तरह से कारागार में माता देवकी हैं, इसलिए उनकी ख्याति नहीं हो पाई। जैसे विद्वान कोई है, और विद्वान जो विद्या का दान नहीं करता, उसकी विद्या विकसित नहीं होती है। विद्वान के पास विद्या है, लेकिन विद्या का जो दान नहीं करता, उनकी विद्या विकसित नहीं हो पाती।
मेरे गुरुजी ने कहा था पढ़ो और पढ़ाओ। मुझे कहते थे पढ़ो और फिर तुम भी पढ़ाओ। मैंने गुरुजी से कहा, मेरे गुरुजी सन्यासी थे। मैंने कहा मैं पढ़ता हूं लेकिन पढ़ाने की आदत नहीं है, तो मंच पर पढ़ाता हूं। विद्या को जितना आप प्रदान कीजिए, दान कीजिए, विद्या उतनी बढ़ेगी। ये दान कीजिए धर्म कार्य में, देखिएगा देने के टाइम तो लगेगा अरे तो घट रहा है, लेकिन किधर से आ जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। धान देने से बढ़ता है और विद्या देने से बढ़ती है। नहीं तो संत कबीर साहब से पूछिए, हमारी बात मत मानिए, संत कबीर साहब से पूछिए क्या बोलते हैं। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयाने काम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयाने काम। दोनों हाथ नाव जो होती है ना, नाव, उसमें थोड़ा पानी रहता है, थोड़ा पानी के ऊपर नाव चलती है, लेकिन थोड़ा पानी रहता है नाव। आपने गौर किया होगा, कभी आवश्यकता पड़ी होगी नाव पर पार होने की, तो चूंकि थोड़ा पानी नहीं रहेगा तो उसमें अलकतरा रहता है। लकड़ी की बनती है नाव ना, तो अलकतरा दे करके छेद को बंद कर देता है और पूरी पूरी सूख जाएगी नाव ना, तो अलकतरा पिघल जाएगा तो पुनः छेद में पानी घुस जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा पानी उसमें रहना जरूरी है, लेकिन अधिक पानी घुस जाए तो नाविक क्या करते हैं, पानी बाढ़े नाव में, तो पानी को उछाल देते, निकाल देते हैं। और घर में बाढ़े दाम, और घर में पैसे आने लग जाए, खर्च होने लग जाए, पैसा आने लग जाए ज्यादा, उसको दान दीजिए थोड़ा थोड़ा धर्म कार्य में। देखिए आप धनवान हो जाएंगे। आप मारवाड़ी के बीच में मैं रहा हूं, और हमारे गुरुदेव कहते थे, सदगुरु महर्षि ने ही परमहंस देव जी महाराज, अगर हिंदू है तो एक नंबर में मारवाड़ी है हिंदू, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि मारवाड़ी के रसोई घर में मांस मछली और खाद्य पदार्थ नहीं घुसता है। घर की जो गृहिणी है ना, वो रसोई घर घुसने नहीं देगी। एक नंबर के हिंदू हैं। गृहिणी बहुत दुरुस्त रहती इस मामले में।
मारवाड़ी अगर कोई नालायक हो गया और अखाद्य पदार्थ खाने लगा, बाहर खा, घर में नहीं, रसोई घर में घुसने नहीं देगी, चाहे वो सत्संगी हो चाहे नहीं हो। ये है एक नंबर पे है। और 10 वाली में क्या होता है, बाल बच्चा मिलजुल करके क्या लगले लखन लाल की जय, हुआ नहीं हुआ। और दान देने के लिए उनकी थर्मादा कमेटी होती है। 1 कुंटल अगर अनाज वो खरीद रहे हैं तो 2 किलो धर्म के नाम पर उठा दिया। गरीब गुरुओं की बेटी की शादी में, जरूरतमंदों की आवश्यकता में, धर्म कार्य में, यज्ञ तथा सत्संग में, वो दान में जाएगा। दान देते हैं तो पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दान। तो जो सयाने होते हैं, होशियार होते हैं, तो दोनों हाथ उलीचिए। संत कबीर साहब ने कह दिया, यही सयाने काम। जो होशियार है, समझदार है, ये